सबसे पहले तो वी हैव स्टार्टेड डूइंग नॉर्थ अमेरिका, एंड आफ्टर नॉर्थ अमेरिका वी हैव स्टार्टेड सेंट्रल अमेरिका. आफ्टर सेंट्रल अमेरिका वी आर हैविंग थर्ड कॉन्टिनेंट. यहाँ पे मेन जो हमें सेकंड स्टार्ट करनी है दैट इज द साउथ अमेरिका. अब हम इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. सबको वॉइस क्लियर है? Ma'am, are you feeling well now? नॉट नॉट वेल, बट इतना है कि क्लास तो चलो आई कैन टेक, बिकॉज ऐसे फिर थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस रह जाएगा फिर. आई अच्छा, कैन, अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है. हाँ रिकवर नहीं हुआ है, बट ये कि आई आई कैन टेक क्लास. ठीक है, सो कैरी ऑन, कोई नहीं. हाँ तो क्लास कर लेते हैं. आप लोगों को वॉइस क्लियर है ना? वॉइस आ रही है बट धीमी धीमी से आ रही है. कोई बात धीमी नहीं. है, ठीक है. इतनी वॉइस क्लियर है? मैम क्लियर है. यस मैम, तो क्लियर है, करेंगे बोलना. चलो कैरी ओके, ऑन, कैरी ऑन. कोई नहीं. चलिए. तो फर्स्टली इसके अंदर देखेंगे साउथ अमेरिका को. देखेंगे भाई यहाँ पर आप सबको साउथ अमेरिका विजिबल है मैप के अंदर. साउथ अमेरिका जो कि ट्रायंगुलर शेप में आपको एक कॉन्टिनेंट नजर में आ रही है. कौन सी शेप है? ट्रायंगुलर. देन इसके बाद जो पूरा एक कॉन्टिनेंट है इसके अंदर आपको कंट्रीज भी नजर में आ रही है. 14 कंट्रीज अराउंड है इसके अंदर. ठीक है, 14 अराउंड इसके अंदर आपको कंट्रीज नजर में आएंगी. सबसे पहले तो इसके अंदर माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ का सबसे फेमस माउंटेन है दैट इज द एंडीज माउंटेन. माउंटेन चेन का नाम है एंडीज माउंटेन, ANDES. ठीक है, अभी माउंटेन रेंज कहाँ से कहाँ को जा रही है, कौन कौन सी चीजों को कवर अप कर रही है वो देख लेते हैं. वेनेजुएला से स्टार्ट होगी, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, पेरू से होते हुए बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली. इतनी सारी कॉन्टिनेंट्स को कवर अप करेगी. ठीक है, यहाँ से होते हुए इतना सारा कुछ कवर अप करते हुए ही जाएगी. ठीक है ना? सो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे पोर्शंस को ये कवर अप करेगी. वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना. राइट, इतने सारे जो है कंट्रीज को नाम जरूर लिख लेना कौन कौन सी कंट्रीज से होते हुए जा रही है, द नेम ऑफ द कंट्रीज. तो ये है एंडीज माउंटेन, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है. लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन जिसकी लेंथ करीब 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर लॉन्ग. देखेंगे ना, 7,000. ठीक है, एक तो ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है, एक तो ये पूछ ली जाती है लॉन्गेस्ट कौन सी है, उसकी लेंथ कितनी है, कौन कौन सी कंट्रीज में ये जो है आपको देखने को मिलेगी, ये पूछ लेते हैं चीजें. ठीक है, और इसी में वर्ल्ड के जो कि हाईएस्ट वॉल्केनो, सबसे हाई लेवल पे वर्ल्ड का, लिखेंगे नाम, वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनो नाम है ओजस डेल सैलाडो. वो भी यहीं पर ही बना हुआ है, ओजस डेल सैलाडो. वो भी यहीं बना, वर्ल्ड के हाईएस्ट वॉल्केनो, वर्ल्ड के सबसे ऊंचे वॉल्केनो. ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ओजस डेल सैलाडो. ठीक है,
यहाँ पे बना हुआ है। कहाँ पे है, मैं मार्क कर देती हूँ ब्लैक कलर से। यहाँ पे चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर आपको मिलेगा एक इधर ओजस डेल सालाडो। ठीक है, ये लिख लेना। तो एक तो ये याद रखना आपको, यहाँ पर बने हुए माउंटेन। ठीक है, फिर आगे आते हैं इसी में, और क्या क्या बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे है कुछ फेमस डेजर्ट्स जो कि पूछ लिए गए हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं डेजर्ट्स। अब देखो भाई डेजर्ट कौन से हैं, आपको 3 याद रखने हैं इसके अंदर डेजर्ट। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डेजर्ट है पैटागोनियन डेजर्ट, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। पैटागोनियन डेजर्ट, ठीक है, कहाँ पे है प्रॉपर, अर्जेंटीना में। ठीक है, पैटागोनियन डेजर्ट यहाँ पे। उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट डेजर्ट है जो कि है आटाकामा, चिले में। यहाँ पे लोकेटेड है एक डेजर्ट जिसका नाम है आटाकामा डेजर्ट, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। अर्थ की सबसे ड्राई प्लेस कौन सी है, आटाकामा डेजर्ट। कहाँ लोकेटेड है, चिले में। ये जो आप चिले देख रहे हो यहीं पे लोकेटेड है। नाम लिखेंगे। फिर थर्ड डेजर्ट है जो कि फिर आपको अर्जेंटीना में मिलेगा, लेकिन पैटागोनियन से थोड़ा कम एरिया में है, यहीं पर ही अर्जेंटीना में, मोंटे डेजर्ट। 3 डेजर्ट आपको इसकी याद रखने जो इम्पोर्टेंट है। सेकंड वन है आटाकामा, ये लिखा है यहाँ पर। सेकंड वन का नाम है आटाकामा, ATACAMA, आटाकामा। ATACAMA, जो कि वर्ल्ड की ड्राइएस्ट प्लेस है, सबसे छोटी प्लेस है पूरे वर्ल्ड में, आटाकामा। ड्राइएस्ट प्लेस, सूखी हुई प्लेस है। ठीक है, और पैटागोनियन पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसकी तीनों डेजर्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, तो आपको ये 3 डेजर्ट याद रखने हैं। एक आपको इसका माउंटेन एंडीज जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है, और इसकी हाईएस्ट वोल्केनो याद रखना है। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखिए पहले। फिर यहाँ की एक आती है रिवर, कोई नाम बताएगा, बड़ी ही फेमस रिवर है। अमेज़न। अमेज़न, वेरी गुड, अमेज़न। थर्ड इसमें रिवर आती है अमेज़न रिवर, जिसकी वर्ल्ड में एरिया वाइज बहुत बड़ी है वो रिवर। ठीक है, साउथ अमेरिका के 40% एरिया में वही फ्लो करती है क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रिवर इसके लिखेंगे जिसका नाम है अमेज़न रिवर। अब देखते हैं वही अमेज़न रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो करती है। ये अमेज़न रिवर इक्वाडोर के साथ में जो पेरू है, ये पेरू से निकल के जाएगी, पेरू, कोलंबिया और ब्राजील। ये है इस रिवर का पूरा फ्लो। कंट्रीज के नाम लिखेंगे पेरू, कोलंबिया एंड ब्राजील। ठीक है, और ये कहाँ को ड्रेन कर रही है, किस जगह पे, अटलांटिक में। लिख लेना
ड्रेनिंग इनटू एटलांटिक, कहाँ पे? एटलांटिक के अंदर ड्रेन कर रही है। ठीक है, और निकल कहाँ से रही है? यहाँ पर एक जगह है पेरू में, नीस्नी पीक, वहां से निकलने के बाद एटलांटिक ओशन में ड्रेन कर रही है। ठीक है, एक्चुअली में ये लॉन्गेस्ट नहीं है, ये लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। लार्जेस्ट समझते हो ना, लार्जेस्ट मतलब एरिया वाइज। लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा? लेंथ वाइज, कि लेंथ किसकी ज्यादा है, लेंथ किसकी कम है। लेकिन लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट मतलब कि एरिया ज्यादा है, वो ज्यादा एरिया में फैली हुई है। लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ उसकी ज्यादा है, तो ये एरिया वाइज ज्यादा है, इसका लार्ज एरिया है। ठीक है, तो एक ये इंफॉर्मेशन याद रखना है इसकी, एटलांटिक में ड्रेन करती है और इसका एरिया जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, हाँ वॉल्यूम, एग्जैक्टली, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम उस रिवर की ज्यादा आपको मिलेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड में की लार्जेस्ट रिवर आपसे पूछी जा सकती है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखना, मतलब देर इज अ चांस कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब इस पूरे रिवर के आसपास जो है आपको बहुत सारे नेशनल पार्क्स और ये काफी कुछ मिलेंगे, बिकॉज ये रिवर काफी बड़ी है ना। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट, एक amazon रेन फॉरेस्ट, ये भी सुना होगा, amazon रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर रेन का अमाउंट ज्यादा आता है। ठीक है, तो यहीं पर आपको amazon रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, रिवर्स के किनारे काफी बड़े एरिया में है ना, तो इसी रिवर के किनारे आपको amazon की रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, और यहाँ पर आपको मिलेगा नेचुरल रबड़। रबड़ जो है वो भी आपको यहाँ पर गुड अमाउंट में देखने को मिलेगा। ये भी जरूर लिखेंगे, नेचुरल रबड़ इधर मिलता है। ठीक है भाई, एक तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर। मैम ये फॉरेस्ट एक बार फिर से बोले ना को। फॉरेस्ट है यहाँ पर amazon रेन फॉरेस्ट, इसी amazon, क्योंकि amazon तो मैंने ये बना दिया, लेकिन इस amazon में यहाँ पर मतलब आप मान के चलो इतनी सारी इसकी भी और ट्रिब्यूटरीज है, ये इतना बड़ा एरिया कवर अप और करेगी अभी, ये सारी ट्रिब्यूटरीज इसके भी यहाँ से और है। तो इस पूरे में, इस पूरे यहाँ वाले एरिया में आपको amazon रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, रेन फॉरेस्ट का मतलब कि यहाँ पर आपको गुड अमाउंट ऑफ रेन मिलती है, तो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट बने हुए हैं, और इसीलिए उनको amazon रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो वो भी आपको यहीं पर ही मिलेंगे। ठीक है, यस, इनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, गुड पॉइंट, इनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, इसी amazon रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा ये चीजें। आटाकामा डेजर्ट हो गया, पैटागोनियन, amazon रेन फॉरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में। देखो भाई, इसके बाद यहाँ पर रिवर एक याद रखनी है, माउंटेन भी एक याद रखना है। अब आप लोग मैप को देखो और मुझे आप लोग बताओ कि साउथ अमेरिका की लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन सी है? बताओ एक आप। ही है बोलिए। बोलीविया, और एक और दिख रही होगी शायद, पेगा पैरागो, पैरागो। है ना।
यस आपको मैम। 2 दिख रही है ना, तो यही मैं आपको देख के बताना था। 2 है हमारी कंट्रीज, बोलीविया एंड पैराग्वे। मैप में देखो, जिनको मीनिंग समझ नहीं आया लैंडलॉक्ड का, ये रीजन है आपका, ये वाला, ये है बोलीविया और ये है पैराग्वे। ठीक है, तो ये दोनों कंट्रीज क्या है, लैंड लॉक्ड है। मतलब कि ये दोनों कंट्रीज के सी का एक्सेस नहीं है, मतलब ये दोनों कंट्रीज सी के आसपास नहीं है। बाकी जितने भी आप कंट्रीज देख रहे हो वो आसपास क्या है, सी बना हुआ है। मतलब ये दोनों कंट्रीज बोलीविया और पैराग्वे, सी का एक्सेस नहीं है इनके पास। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को भी आपको याद रखना है कि इनको सी का एक्सेस नहीं मिलता है। देख लेना, लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं ये दोनों। ठीक है भाई, ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है एक तो आपको, क्योंकि इस पे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन इस तरीके के बन जाते हैं। देन आफ्टर दैट, आप लोगों को याद है, हम लोगों ने पहले की क्लासेस में वेटलैंड्स के बारे में पढ़ा हुआ है। वेटलैंड्स, तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट, सबसे बड़े वेटलैंड्स भी यहीं पर ही लोकेटेड है, जिनका नाम है पंतानाल। वर्ल्ड के सबसे बड़े वेटलैंड्स, पंतानाल वेटलैंड्स, इन पे क्वेश्चन बन सकता है, यहीं पे लोकेटेड है 3 कंट्रीज में, बोलीविया, ब्राजील, पैराग्वे। यहाँ पे बहुत ही बड़े आपको यहाँ पे वेटलैंड्स मिलेंगे। वर्ल्ड के सबसे बड़े वेटलैंड्स यही है, पंतानाल वेटलैंड्स। बस ये याद रख लो, पंतानाल वेटलैंड्स कोई जगह होती है जो कि साउथ अमेरिका में, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इस पे। ठीक है, एक तो ये बन सकता है। दूसरा, यहाँ पर सबसे ज्यादा अमाउंट में जैगुआर मिलते हैं। जैगुआर्स के बारे में पता होगा सबको, जैगुआर्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहीं पे मिलते हैं। दूसरा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैरेट, वर्ल्ड का बिगेस्ट पैरेट, सबसे बड़ा, हाइसिंथ मकाओ। क्या नाम है उसका, हाइसिंथ मकाओ, वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है पंतानाल वेटलैंड्स के बारे में, जैगुआर्स और पैरेट्स के बारे में। और ऑब्वियसली ये जो पंतानाल वेटलैंड्स है ये रामसर साइट्स का हिस्सा है। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। लिख लो यहाँ तक इंफॉर्मेशन। मैम ये जै जगवार मैम। जैगुआर, जैगुआर क्या होते हैं, अच्छा जैगुआर एक एनिमल का नाम है जो कि चीता होता है, जो पैंथर्स उनकी तरह दिखता है। ठीक है, कैट की सबसे बड़ी स्पीशीज है जैगुआर। इसके नाम पे एक बहुत बड़ी गाड़ी भी है, सुना होगा आप लोगों ने जैगुआर के बारे में। जैगुआर एक बहुत ही लग्जरियस कार का भी नाम है। ठीक है, तो ये एक आपको एक ये एनिमल है जो कि कैट की सबसे बड़ी स्पीशीज है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। और ये जैगुआर जो है ये इंडियन, अब इंडिया की कंपनी टाटा के अंडर आ गई है, और ये बहुत ही महंगी गाड़ी है, और काफी बड़ी इसका मतलब काफी क्रेज है लोगों में इस कार का, तो उसी के नाम पे रखी गई है जैगुआर। एक कैट की स्पीशीज, पैंथर की तरह दिखता है ये, चीता की तरह। ठीक है भाई, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, आगे बढ़ते हैं। हाँ भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, चिले
बोलीविया और अर्जेंटीना। यहाँ पर जहाँ पे चिले, बोलीविया और अर्जेंटीना का इंटरसेक्शन है, इस जगह को हम कहते हैं लिथियम ट्रायंगल, क्योंकि ये वो जगह है, चिले, बोलीविया और अर्जेंटीना, यहाँ पर आपको वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अमाउंट में लिथियम मिलने वाला है। समझ लो, लिथियम, लिथियम का नाम सुना होगा। लिथियम जो है वो प्रोडक्ट है जो कि बैटरीज में यूज होता है, फोन की बैटरी, लैपटॉप की बैटरीज में यूज करते हैं, और इंडिया का लिथियम भी यहीं से आता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा अमाउंट ऑफ लिथियम आपको यहीं पर मिलेगा, जहां पर इन तीनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो लिथियम ट्रायंगल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 कंट्रीज के इंटरसेक्शन, जहाँ पे 3 कंट्रीज का ट्राई जंक्शन है, चिले, बोलीविया और अर्जेंटीना का, वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बन सकता है क्वेश्चन। जितने भी हमारे स्मार्ट डिवाइसेस है ना, स्मार्ट, चाहे स्मार्ट वॉच है, फोन है, कितनी भी स्मार्ट चीजें हैं, उन सब में जो बैटरी लगती है वो लिथियम की बनी होती है। ठीक है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, लिथियम ट्रायंगल लिख लिया होगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 आपको लेक्स याद रखनी है, LAKES, लेक्स। पहली याद रखनी है लेक टिटिकाका, दूसरी याद रखनी है लेक माराक्याबो। ठीक है, लेक टिटिकाका वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है। ठीक है, जो कि आपको बोली यहाँ पे दिख रही है, आपको ये वाली, वो पेरू और बोलीविया के बीच में नजर में आ रही है ना, छोटा सा पोर्शन, ये है आपका लेक टिटिकाका। ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है, जो ऊंचाई पे बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जा भी सकते हैं। और लार्जेस्ट, सबसे लार्ज लेक वो है माराकियाबो। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है यहाँ पे। ये वर्ल्ड की ये इस लार्जेस्ट है, साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक। देख लेना, ये 2 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इनमें से भी, क्योंकि कहाँ पे लोकेटेड है वो बन सकता है। ठीक है, अब एक चीज आप देखो, मुझे बताओ आप लोग, साउथ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट, ब्राजील। एग्जैक्ट, ब्राजील। ठीक है, उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो फ्रेंच गुयाना, फ्रांस लिखा है, तो ये जो है फ्रांस के अंडर आता है। ठीक है, ये फ्रेंच गुयाना छोटा सा रीजन है, लेकिन ये आता फ्रांस के अंडर है। ये भी इंफॉर्मेशन याद रखना कि ये फ्रांस के अंडर पार्ट आता है। ठीक है ना, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन, यहाँ पर पैसिफिक ओशन के अंदर एक यहाँ पे एक आइलैंड्स है, काफी फेमस है, नाम है गालापेगोस आइलैंड्स। ये किसके हिस्से आते हैं? इक्वाडोर के। गालापेगोस आइलैंड, यहाँ पर आपको ये किसके अंडर मिलेंगे?
इक्वाडोर के अंडर। क्यों बता रही हूँ मैं गालापेगोस? क्योंकि गालापेगोस में आपको वो स्पीशीज मिलेंगी जो आपको इंडिया में मिलती है। कौन सी टर्टल की स्पीशीज मिलेंगी? ऑलिव रिडले टर्टल्स। याद है ये हमने अपने यहाँ भी पढ़ा हुआ है, इंडिया में। कहाँ पे पढ़ा है? नेशनल पार्क। यस, वेरी गुड, एकदम से आंसर आ गया, वेरी गुड। चिलिका लेक के पास आपको मिलेंगी ऑलिव रिडले टर्टल्स, ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। ऑलिव रिडले टर्टल्स, इनको बचाने के लिए हमारी कोस्ट गार्ड ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? ऑपरेशन ऑलिव। ठीक है, ये ऑलिव रिडले टर्टल्स आपको इंडिया में भी मिलेंगी और ये ऑलिव रिडले टर्टल्स आपको गैलापेगोस आइलैंड में भी मिलेंगी। और ये गैलापेगोस आइलैंड इक्वाडोर के अंडर आते हैं। है ये पैसिफिक ओशन में, पर आते ही अंडर इक्वाडोर के हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। Galapagos Island comes under the Ecuador. They are in Pacific Ocean, and olive ridley turtles live here, which is also found in India along the Chilika Lake. Operation Olive has been performed here by Indian Coast Guard. ठीक है भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आगे बढ़ते हैं इसी में। पंतानाल जरूर याद रखना, लिथियम ट्रायंगल कई बार आ चुका है एग्जाम में। हाईएस्ट लेक कौन सी है, लार्जेस्ट लेक कौन सी है, ये आपको आना चाहिए। आटाकामा डेजर्ट आना चाहिए। मैम ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक है या खाली साउथ अमेरिका की? ये साउथ अमेरिका की है, सिर्फ मारा कियाबो सिर्फ साउथ अमेरिका की है। ओके मैम। और ये भी क्वेश्चन आया था, पता नहीं कौन सी स्टेट का एग्जाम था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। क्वेश्चन था कि नेचुरल तरीके से ऑलिव रिडले टर्टल्स कहाँ पे मिलती हैं, तो नाम दे दिए उन्होंने आइलैंड्स के, तो आंसर था उसका गैलापेगोस आइलैंड्स ऑफ इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर जो है उसके उसमें ही आपको गैलापेगोस आइलैंड में ऑलिव रिडले टर्टल्स मिलेंगी। ठीक है, 14 कंट्रीज आती हैं, ये इंफॉर्मेशन भी याद रखना। अब इसके बाद और चीज एक दो तीन चीजें और करनी है इसमें। यहाँ की ग्रासलैंड्स, जैसे आपने नॉर्थ अमेरिका के पढ़े, कौन कौन से थे नॉर्थ अमेरिका के, बताओ नाम बताओ। फेरारीज। प्रेयरीज, ठीक है, prairies, यस। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पे है देख लेते हैं, नाम पढ़ लेते हैं इनके। देखो भाई, यहाँ पर जो है आपको मिलेंगे पेम्पास, PMPS। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको नॉर्थ का पूरा जो एरिया है, इस एरिया में जो ग्रास है उनको हम कहते हैं लानोज, और उसके बाद का जितना एरिया है ये वाला, इसे हम कहते हैं पेम्पास। ठीक है, नॉर्थ वाले का नाम है लानोज, LLANOS, और जितना भी ब्राजील के बाद अमेज़न के बाद वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं पैम्पास। तो दो है यहाँ पर ग्रासलैंड के नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल, वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल कौन से हैं? एंजल वाटरफॉल, वर्ल्ड के हाईएस्ट, सबसे ऊंचे, ठीक है। हाईएस्ट आपने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी, एक आपने पढ़ा लेक टिटिकाका जो कि हाईएस्ट लेक थी, दूसरा आप पढ़ रहे हो एंजल फॉल्स, ठीक है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? इस वेनेजुएला में, वेनेजुएला में लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, और नाइग्रा फॉल्स कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, याद है ना, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है भाई, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, जितना जितना पढ़ा है अभी तक। ये सारी चीजें थी साउथ अमेरिका के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साउथ अमेरिका के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स थे कि क्या क्या चीजें कहाँ पे लोकेटेड है, मेन मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। ये तो था भाई आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। अब यहाँ पे अटलांटिक ओशन भी है, पैसिफिक ओशन भी है, और नीचे की तरफ एंटार्क्टिक ओशन भी है। अब देखो भाई, इसके बाद ये तो आपका यहाँ का रीजन हुआ ये पूरा। अब आओ और पॉइंट्स की तरफ। अब आपका ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से को स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी हमारी कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम और बाकी जो हमारी ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप है उसको स्टार्ट करेंगे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लोग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं करवाऊंगी आपने वैसे वैसे बनाना है, कुछ भी नहीं करना इसमें। जैसे जैसे मैं कहती जाऊंगी, मैं आपके साथ ही बना रही हूँ, तो मेरे साथ आप बनाएंगे इसको, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है भाई। हेडिंग बना लो ऑस्ट्रेलिया, मेरे साथ साथ ही बनाइएगा, ठीक है। इसको हम एक साथ बनाते हैं। देखो भाई, क्या है ऑस्ट्रेलिया? वर्ल्ड की सबसे छोटी कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कॉन्टिनेंट है, और ये साथ ही साथ खुद एक कंट्री भी है। देखो ये भी, फिर इसके बाद इसकी कैपिटल बताएगा कोई? कैनबेरा, क्योंकि ये खुद एक कंट्री भी है ना, इसलिए इसकी कैपिटल भी पता होनी चाहिए, ठीक है। दिखाना है मैम, लास्ट वाली स्लाइड दिखाना है। लास्ट वाली स्लाइड में कौन सा वाला पॉइंट? वो तो हटा दी मैंने। जहाँ पे वो ग्रासलैंड आपने बोला था प्रायरीज के बाद। अच्छा, प्रेयरीज की बात की लास्ट में दो है इसके यहाँ पर, लानोस और पैम्पास, मैं नाम लिख देती हूँ। लानोस एंड पैम्पास दो है यहाँ पर ग्रासलैंड, ठीक है अब्दुल, आगे बढ़े। ओके, वापस आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया पे। तो चलो भाई, ऑस्ट्रेलिया बनाना शुरू करेंगे मेरे साथ। कुछ ऑस्ट्रेलिया आपका ऐसा सा दिखता है,
मेरे साथ साथ बनाते जाओ सब लोग। कुछ ऐसा दिखता है हम ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंपॉर्टेंट फेमस सिटीज जो नाम आई थिंक सबने सुने होंगे। पर्थ, जो भी तुम में से क्रिकेट फैन है उसने जरूर नाम सुने होंगे। पर्थ, एडिलेड, मेलबोर्न, सिडनी, और यहीं पर इसकी कैपिटल आती है कैनबेरा। ये नाम आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। ठीक है, ब्रिस्बेन, यस ब्रिस्बेन यहाँ पे है। ये नाम आप लोगों ने आई होप सो सबने सुने होंगे। क्रिकेट फैन है या नहीं है फिर भी नाम तो सुने होंगे। ये है ऑस्ट्रेलिया की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज। ठीक है, सिटीज। अब देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया में एक आते हैं माउंटेन्स यहाँ पे। ठीक है, माउंटेन का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, हाँ जी सुरिंदर, ये सारे स्टेडियम्स के ही मतलब वो लिखे हैं क्योंकि ये वहाँ की बहुत फेमस सिटीज है। तो यहाँ पे वो क्रिकेट के स्टेडियम्स भी बने हुए हैं, क्रिकेट के ग्राउंड्स भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर एक माउंटेन आता है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया की माउंटेन्स है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में एक नहीं आता है, बहुत सारे हैं। ठीक है, सिंगल नहीं आता, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर आपको कुछ डेजर्ट मिलेंगे, आ चुका है इनके ऊपर भी क्वेश्चन। कहाँ पे मिलेंगे मैं नाम लिख देती हूँ, लोकेशन लिखते जाएंगे मेरे साथ। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, और बीचों बीच मिलता है सिम्पसन डेजर्ट। ये डेजर्ट्स के नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लिखते जाओ। ठीक है भाई, डेजर्ट हो गया, रेंज का नाम, माउंटेन का नाम, इंपॉर्टेंट सिटीज। अब आते हैं इसके रिवर के ऊपर। रिवर के नाम है यहाँ पर लिखेंगे, दो रिवर्स है इधर, मूरे रिवर और डार्लिंग रिवर। मूरे रिवर एंड डार्लिंग रिवर। ठीक है भाई, दोनों इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगर आपको याद हो, मैंने बताया हुआ आपको क्लासेस में, यहाँ पर
यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ। याद है पढ़ा हुआ है हमने ग्रेट बैरियर रीफ को, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ, जहाँ पर आपको लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कोरल रीफ्स मिलेंगे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपको यहीं पे मिलेगी। इसको जरूर लिख लेना, ये आपको यहाँ मिलती है, ऑस्ट्रेलिया से पानी के इस तरफ, ठीक है। और एक कौन सा ओशन है? पैसिफिक, ठीक है, ये याद रखना। ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपको मैप में दिखाऊंगी मैं, एक ऐसे कंट्री है, ऐसे, ठीक है। एक कंट्री बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया के नीचे, कोई नाम न्यूजीलैंड। बताएगा? नो, न्यूजीलैंड इस साइड है, ऐसे है। तस्मानिया। यस, इट्स तास्मानिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक कंट्री है जिसका नाम है तास्मानिया। लिखो इसको। ठीक है भाई। अब एक चीज और, ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच में जो ये लाइन जा रही है, मैं इसको दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ, ब्लैक कलर से। ये लाइन जैसे इंडिया और श्रीलंका की जैसे सेम कनेक्टेड है, तो ऐसे ही ये दोनों भी कनेक्टेड है। जैसे इंडिया और श्रीलंका वाले को हम पार्क स्ट्रेट कहते हैं, इसे हम कहते हैं बास स्ट्रेट, BASS, बास स्ट्रेट। तो इसका आप नाम लिखेंगे बास स्ट्रेट, BASS, बास स्ट्रेट। ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया को सेपरेट करने वाली। ठीक है भाई, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, गुड चांस, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई, एक तो ये इंफॉर्मेशन याद रखना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इसके जैसे इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ऐसे ही भाई ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसका नाम है कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ये बना हुआ है, इसके ऊपर की तरफ क्या है? इसके ऊपर की तरफ पूरा नॉर्थ में क्या है? इसके पूरा ओशन बना हुआ है, इंडिया है इसके ऊपर, और आसपास सी बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, बन सकता है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, ये जो वर्ड है ना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब ही साउथ होता है। ये साउथ में ही लोकेटेड है, वर्ल्ड की साउथ में ही लोकेटेड है, इसलिए इसका नाम ही यहाँ पर यही पड़ गया है, साउथ में, ठीक है। नाम ही इसके ऊपर रख दिया गया इसका। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे इसी में, और ध्यान से समझना। ये जो ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, ये खत्म नहीं होता यहाँ पर। इसके साथ में जो न्यूजीलैंड है,
उस न्यूजीलैंड में बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ में आइलैंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको बताती हूँ, दोबारा देखेंगे इधर। जैसे ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आप छोटा बना रही हूँ मैं। ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके नीचे यहाँ पर तास्मानिया है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर बना हुआ है ये न्यूजीलैंड। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर भी आसपास और भी रीजन आते हैं ऐसे। ठीक है, उसे हम कहते हैं ओशियानिया। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में आइलैंड्स है। ठीक है, लिख लो, वो उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। आइलैंड्स सराउंडिंग ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के आसपास के। ठीक है, उसी में न्यूजीलैंड भी आता है। उसको हमने इस ओशियानिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है माइक्रोनेशिया, दूसरा है मेलानेशिया और तीसरा है पॉलिनेशिया। समझ रहे हो? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया। ठीक है, इसकी मैं आपको एक पिक्चर भी भेजूंगी, उसको भी एक बार अभी मैं आपको भेज देती हूँ, ताकि आपको मैप में भी एक बार दिख जाएगी वो चीज। और इस पूरे के आसपास काफी सारे आपको आइलैंड्स मिलेंगे। जैसे मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर, यहाँ देखेंगे इस पूरे में ये वाला हिस्सा है जो, इसे हम कहते हैं माइक्रोनेशिया। इसी के नीचे का हिस्सा है, उसे हम कहते हैं मेलानेशिया। और बाकी का जो बच गया पूरा, उसे हम कहते हैं पॉलिनेशिया। और इसी में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे। जैसे पॉलिनेशिया के अंदर न्यूजीलैंड मिलेगा। ठीक है, पॉलिनेशिया में ही आपको हवाई आइलैंड्स मिलेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर आपको यहाँ पे कुक आइलैंड्स मिलेंगे। एक नाम सुना होगा आपने, सांता क्रूज, फीजी, न्यू कैलेडोनिया। ये भी मैं बता देती हूँ, यहीं पे लोकेटेड है मेलानेशिया में। ठीक है, ये है सांता क्रूज, ये है फीजी और ये है न्यू कैलेडोनिया। इसकी पिक्चर भी मैं आपको भेज देती हूँ, ताकि आपको एक बार पिक्चर की फॉर्म में भी इसको याद हो जाए। मैंने आपको एक उसकी पिक्चर भी भेजी है, उसको भी एक बार देखना कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में क्या क्या लोकेटेड है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इस सबको मिला के हम क्या कहते हैं? ओशियानिया। इन सबको मिला के वी कॉल इट एज ओशियानिया। ये सब क्वेश्चन आया था भाई, न्यूजीलैंड इज अ पार्ट ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा था कि जो न्यूजीलैंड है वो किसका हिस्सा है। भाई न्यूजीलैंड हिस्सा है पॉलिनेशिया का। दिखाया ना सबको मैप में कि पॉलिनेशिया में आता है न्यूजीलैंड। लिख लो यहाँ तक सारी इंफॉर्मेशन, बना लो इसको,
और इसमें से आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद करना है न्यूजीलैंड कि किस में आता है, और ये माइक्रोनेशिया वगैरह क्या क्या चीजें होती है, इनके नाम वाम ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। साथ ही साथ फिजिकल ज्योग्राफी भी हम कर रहे हैं ना इसी में। तो इस पूरे रीजन के अंदर इस पहले तो ये लिखो इसके ग्रासलैंड का नाम क्या है। पहले तो इसके ग्रासलैंड का नाम लिखो। डाउन्स। यस, डाउन्स, ठीक है। इसके ग्रासलैंड का नाम लिखो डाउन्स। यहाँ पर आपको जो है कोकोनट के ट्रीज, जहां पे इनकी कोस्टल लाइंस हैं, वहां पे आपको कोकोनट के ट्रीज बहुत अच्छे मिलेंगे, ये भी लिख लेना। साथ ही साथ जो न्यूजीलैंड के ग्रासलैंड्स हैं, न्यूजीलैंड के ग्रासलैंड्स का नाम क्या है ये भी लिखो, कैंटर बरी। न्यूजीलैंड के ग्रासलैंड्स का नाम है कैंटर बरी, ये भी लिखो, ठीक है। उसके अलावा न्यूजीलैंड के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व है, ठीक है, लिखो ये भी, वर्ल्ड के लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स, ठीक है। और साथ ही साथ 10% ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड रिजर्व इज इन ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड के 10% से ज्यादा गोल्ड रिजर्व सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है। साथ ही साथ डायमंड्स भी मिलते हैं यहाँ पर, रेड एंड पिंक डायमंड्स, ये भी आपको इस रीजन में मिल जाएंगे। देखो भाई यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ के, ये सारे आपको पता होने चाहिए, डाउन्स ग्रासलैंड का नाम और ये सब, मतलब इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, कुछ भी पूछ लेते हैं। हाँ भाई मैम यहाँ इसमें पर, है वो हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट। हाँ ये भी यहाँ पर मिलती है, ये भी आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तो आपको पता है ना, कंगारू भी पता होगा आप लोगों को। यहाँ पर एक फ्लाइटलेस बर्ड भी मिलती है, कीवी, ये भी नाम सुना होगा। जो वो भी होते हैं ना सर मैम, ये हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के हाँ वो भी वो होते भी हैं ना। लिखवा देती हूँ मैं, लिखो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक जो है यहाँ की, वो भी आप लोग नोट करेंगे, यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है। देखो भाई यहाँ पर आपको माउंटेन्स मिलेंगे, दो याद रखने हैं आपको इसमें से, मैं अगली शीट पे लगा लिख रही हूँ। एक तो है माउंट
एरो की, ये न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक कही जाती है। वही अगर मैं कहूँ ऑस्ट्रेलिया की, जो अभी हमने बढ़ के हमने देखा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों अलग है, तो माउंट कोजिस्को, ये ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो ये याद रखना कि अलग अलग है दोनों चीजें, न्यूजीलैंड की अलग है और ऑस्ट्रेलिया की अलग है। ठीक है, लिख लो ये चीज। और यहाँ की एक लेक है, लेक आयरे। ठीक है, EYRE, आयरे। ठीक है, ये यहाँ का लोएस्ट पॉइंट है। ये भी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा सब लोग, हाईएस्ट पीक दोनों अलग अलग याद रखनी है। और ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल तरीके से जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या है, ये भी याद रखना। ठीक है, और यही लेक आयरे ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट लेक भी है, सबसे बड़ी लेक भी ऑस्ट्रेलिया की यही है। वहाँ एक चीज आप बोल रही मैम, वो जो है ना वो डेजर्ट्स में ऑस्ट्रेलिया, उसमें ग्रेट विक्टोरिया है ना, जो लार्जेस्ट डेजर्ट। हाँ लिखा है हमने वो भी, ग्रेट विक्टोरिया, हाँ लिखा है, ये ग्रेट विक्टोरिया ये लार्जेस्ट डेजर्ट है। जहां मैप बनाया ना उसी में मार्क कर लो। ठीक है, तो आपके डेजर्ट हो गए, इसमें माउंटेन्स हो गए सारे, और रीफ हो गई, रिवर हो गई, इंपॉर्टेंट सिटीज हो गई, ओशियानिया कवर हो गया इसमें। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, लार्जेस्ट हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट्स, ये सब फैक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें आपको लर्न करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ना फैक्ट्स हैं तो यू हैव टू लर्न दिस। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न, क्योंकि ये जिस तरीके से बना हुआ है ना, काफी इंटरेस्टिंग है इसको पढ़ना। सो मैप वगैरह बनाने इंटरेस्टिंग है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, लास्ट पेज लगा देती हूँ मैं, ये लो लिख लो जिसका रहता है। ठीक है भाई, तो ये भी याद रखना। और अब इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने जब निकलोगे, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो अब। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्योग्राफी ऑफ ऑस्ट्रेलिया जब सॉल्व करने लगोगी तो इजी हो जाएगा। तो ये पूछ लेते हैं कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, किस रीजन में क्या बना हुआ है, तो इजी हो जाएगा अब सॉल्व करना। ठीक है भाई, सेकंड वन मैप। ओके, ये लो भाई, इसका भेजा था मैप भी मैंने, ये वाली शीट भी भेज दूंगी मैं एक बार, जिसको लिखना हो वो इसमें से लिख सकता है। बाकी नोट्स में आपको जो है आज पूरा ट्राई करूंगी कि आज आपको इसके नोट्स भी मिल जाए। बाकी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, आपको एंशिएंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चन भेजे हैं मैंने, पॉलिटी के भी क्वेश्चन भेजे हैं, ज्योग्राफी के भी भेजे हुए हैं। आई थिंक आप लोगों ने कर लिए होंगे। पॉलिटी के थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो, मतलब थोड़े इजी नहीं है इतने ज्यादा, तो थोड़े से आपको वो आने चाहिए। करे हैं सबने, नहीं करे तो आज करके रखना सारे क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी और एंशिएंट हिस्ट्री दो भेजे थे, उन दोनों को जरूर करके रखिएगा।
हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? वॉइस आ रही थी सबको? इतना तो आ रही थी समझ में कि क्लास में कर पा रहे थे, समझ में आ रही थी? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करो। और फिर पॉलिटी की क्लास शाम को तो इकोनॉमिक्स की है। हाँ, तो इकोनॉमिक्स की क्लास में उसके आगे जितना हमने छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? सही है, और नो, सबका रिप्लाई चाहिए मुझे। यस मैम। यस मैम। मैम एक पीपीटी ग्रुप में सेंड करना। ये वाली जो आज बनाई थी? जी मैम। ठीक है, ठीक है। मैम पीपीटी और उसके नोट्स भी मैम, वो हाँ, नोट्स पीपीटी आज वाले मिल notes जो जाएंगे, आप देते हो। बिल्कुल वो भी मिल जाएंगे आपको, आज ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं क्लास, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।